शुक्रवार की सुबह आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंदौर में एक साथ 300 अधिकारियों और 200 पुलिस जवानों की फौज ने 10 बिल्डरों के ठिकानों के साथ घरों में 45 स्थानों पर एक साथ कार्यवाही कर रियल एस्टेट में हलचल मचा दी। छापों में करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा होने की संभावना है। गुरुवार की सुबह आयकर विभाग के अमले ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए इंदौर में अपोलो ग्रुप, गढ़ा, एनआरके, प्यूमार्थ, साकार, भंसुखानी, रॉयल, जेवरी और भंडारी ग्रुप के करीब 45 ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की। विभाग के करीब 300 अधिकारी और 200 पुलिस जवान इस कार्यवाही में शामिल थे। टीम ने दफ्तरों और घरों में छापे डाले। इस दौरान बिल्डरों से दस्तावेजों के साथ करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर हो सकती है। एक स्कोडा कार में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर की टीम ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि पास में ही पेट्रोल पंप था। घटना एबी रोड स्थित ऑर्बिट मॉल के सामने की है। यहां रात को एक स्कोडा कार में अचानक आग लग गई। कार को अंबर ठाकुर चला रहे थे, जो अपनी पत्नी के साथ गरबे की प्रैक्टिस कर अपने घर विजयनगर जा रहे थे। तभी कार में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग को काबू पा लिया। यदि समय रहते आग को काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि पास में ही पेट्रोल पंप था। खाद्य विभाग और औषधि विभाग ने मूर्धन खाने से बीमार होने के बाद इंदौर के सियागंज क्षेत्र में देर रात व्यापारियों के दुकानों और गोदामों पर छापा मारकर 21 टन मूर्धन जब्त किया। व्यापारी माल को गोदाम से अन्य जगह रख रहे थे कि यह कार्यवाही हुई। खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि मंदसौर और नीमच जिले में ऋषि पंचमी के उपवास के दौरान मूर्धन खाने से करीब 500 लोग बीमार हो गए। इसे देखते हुए पूरे अमले ने रात 12 बजे सियागंज स्थित मूर्धन व्यापारियों के यहाँ दबिश दी। इस दौरान कुछ व्यापारी माल की अफरा तफरी करने में लगे थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। करीब 21 टन मूर्धन जब्त किया गया। यह कार्यवाही सुबह 5 बजे तक चली। सूचना दी गई कि सियागंज में कुछ व्यापारी जो है अपने गोडाउन से माल खाली कर रहे हैं, और वो जो माल है वो मूर्धन की बोरियां थी। और क्रमशः शुभम ट्रेडर्स, नीलम सेल्स और एक गोडाउन जो है माहेश्वरी का गोडाउन, वहाँ पर कार्रवाई की गई है और लगभग 20 से 21 टन जो है मूर्धन जब्त किया हुआ है। साथ में 6 सैंपल जो है जांच के लिए भोपाल भेजे हुए। राजेंद्र नगर पुलिस ने 2 माह पूर्व एक महिला के अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए तमिलनाडु से हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर इंदौर लाई। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को ट्रेस किया। इस मामले में पुलिस ने होटल त्रिवेणी के 2 कर्मचारियों को साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया। 2 माह पूर्व राजेंद्र नगर पुलिस को बाईपास के पास एक महिला की खून से सनी लाश मिली थी। उसकी शिनाख्त पूजा उर्फ देवकन्या निवासी बाणगंगा के रूप में हुई। महिला देह व्यापार में लिप्त थी। पुलिस को उसका मोबाइल और वाहन नहीं मिला। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन तमिलनाडु के पास आई। पुलिस की एक टीम तमिलनाडु जाकर आरोपी प्रकाश को पकड़ा। उससे पूछताछ में पता चला कि उसने महिला की हत्या की है। पुलिस उसे इंदौर लेकर आ रही थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर ट्रेन से कूदकर भाग निकला। बाद में प्रकाश ने वहां की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रकाश ने पुलिस को बताया कि उसने एक रिक्शा चालक की मदद से महिला को लॉज में बुलाया था। रुपए के विवाद में उसने महिला की हत्या कर दी। इसके बाद होटल त्रिवेणी के कर्मचारी ललित डांगी और अशोक ने होटल के कमरे में लाश देखी तो वे घबरा गए और पुलिस को बगैर सूचित किए लाश को बाईपास पर फेंक दिया। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को साक्ष्य छुपाने के मामले में गिरफ्तार किया है। पब्लिक की जानकारी में काफ़ी हद तक है कि जो 10 जुलाई 2012 को एबी रोड पर एक डेड बॉडी मिली थी और जो इसका मर्डर हुआ था और उसके हाथ में देवकन्या का गुदना गुदा हुआ था। तो जब स्थानीय पुलिस ने जब जानकारियां ली तो पता लगा कि ये इस महिला का नाम बदल गया है। देवकन्या का पुराना नाम था, अब ये पूनम शर्मा नाम की महिला है जो बाणगंगा क्षेत्र में रहती है। उसके बाद जानकारी में आया कि उसके पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल का एज यूजुअल कॉल डिटेल निकाला गया कि इसका मोबाइल कहाँ। तब तमिलनाडु में जहाँ तमिलनाडु चला उसके बाद होटल गया था। होटल का नाम नहीं पता है, होटल का स्थान नहीं पता है
और वहाँ पे जो होटल का मैनेजर था उसने इसका नाम पता पूछा, आईडी कार्ड बोला तो उसने कहा आईडी कार्ड नहीं है, परंतु महिला जो थी उसके साथ में उसने आइडेंटिफिकेशन का उसने जो दिया तो उसको अनुमति दे दिया उसने। और फिर वहीं बैठ करके दारू पिए और दारू देने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर के झगड़ा हुआ, क्योंकि ये भी दारू में काफ़ी हुदूद था और वो महिला भी थी, तो इसने बियर की बोतल से ही उसका जो है गला रेत दिया और उसके चुपचाप अपना दरवाजा बंद करके बिना बताए। मंदसौर और नीमच जिले में गुरुवार को मूर्धन खाने से 500 से ज्यादा लोग बीमार होकर अलग अलग अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। दोनों जिलों की पुलिस ने इंदौर में 3 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इंदौर के एक व्यापारी को हिरासत में लिया, बाकी 2 फरार हो गए। इस पर सियागंज के सारे व्यापारियों ने सेंट्रल कोतवाली थाने का घेराव कर उसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे नाकाम रहे। इस पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गुरुवार को मंदसौर और नीमच जिले में मूर्धन खाने से 500 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिनका इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों जिलों में मूर्धन बेचने वाले दुकानदारों को हिरासत में लिया तो उन्होंने पूछताछ में इंदौर के सियागंज क्षेत्र में नीलम सेल्स, शुभम ट्रेडर्स और भोलानाथ का नाम लिया। इस पर दोनों जिलों की पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सेंट्रल कोतवाली पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस ने जब इनके प्रतिष्ठानों पर दबिश दी तो नीलम ट्रेडर्स के संचालक दिनेश उनके हाथ में आया, लेकिन अन्य दोनों फरार हो गए। दिनेश की गिरफ्तारी के बाद सियागंज क्षेत्र के सारे व्यापारी थाने पर इकट्ठा हुए और वहां घेराव कर व्यापारी को छोड़ने की मांग करने लगे। व्यापारियों को बिना किसी अपराध के, बिना किसी क्लू के उल्टा के आप कोरे और फिर बेवकूफ में हमारे व्यापारी जो रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि साहब इसको 2 दिन बैठा दो, उसको नहीं मिलने देना, बाहर नहीं निकालना, बैठा के रखा ही को था, इसका तो जवाब देना पड़ेगा था। और मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करता कि फॉर्चुनेटली आप एक IAS ऑफिसर हैं, कि दुर्भाग्य के एक RPS ऑफिसर की CSP जैसे छोटे पद पर पदस्थापना हुई है, इतना बड़ा अंतर मतलब कैसे होता है सर? हम तो आपने बात इतना गंभीर हो रही है, हद क्यों मजाक में डालते हैं? तो नहीं, इसलिए इसको इतना गंभीरता से करके हमें तो हर आदमी का जवाब चाहिए कि उनको बैठाया क्यों गया। हम कहते हैं वो पॉइजन लगता है अपनी दुकान के अंदर, अकाउंट पॉइजन, और आपने क्या प्रूव करने के पॉइजन? सीधी बात ही है सर, अपराध है 4 कैटेगरी के अंदर, लेकिन आपको कहीं बगैर उनके उन व्यापारियों को रात भर से उठ गया, कल के उनके घर के बच्चों को उनके लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश का आपने लिया उठा के बंद कर दिया। इस पर पुलिस अधिकारियों ने उनकी मांग खारिज कर दी। इस मामले में ASP रामजी श्रीवास्तव ने कहा, वहां पर ये समस्या आई है, उन ट्रेडर्स को यहाँ पर फूड सैंपलिंग के लिए कल उनके यहाँ की फूड सैंपलिंग कराई गई और एक ट्रेडर जो उसमें मिल गया था मौके पर, उसको पुलिस द्वारा लाया गया है। इस संबंध में मंदसौर से और उज्जैन से पुलिस आ रही है जो अग्रिम कार्रवाई करेगी। व्यापारियों का क्या कहना था अभी जो आपसे चर्चा हुई? व्यापारियों का कहना था कि ये लोग निर्दोष हैं और इन्हें छोड़ दिया जाए। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने पुलिस को चेतावनी भरे शब्दों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारा कहना यह है कि जब तक यह सबूत पक्का नहीं हो कि नंबर 1 कि वो माल इंदौर से ही गया था, इन्हीं व्यापारियों से गया था, नंबर 2 जो माल गया है क्या वह वाकई में ही मिलावट वाला है या पॉइजनस है या क्या है। केवल किसी भी आदमी के बयान के आधार पर किसी भी प्रतिष्ठित व्यापारी को या किसी भी व्यापारी को इस तरह से पुलिस में बैठाया नहीं जाया जा सकता। ये पुलिस क्षेत्र के अधिकार की बाहर की बात है। ये बताया जा रहा है कि उज्जैन की टीम या उज्जैन के SP साहब ने इंदौर TI को या इंदौर CSP साहब को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि मिस्टर सो एंड सो को रोक के रखा जाए, उनकी टीम आ रही है, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह निगम, IDA और जिला प्रशासन के अमले ने अनूप टॉकीज स्थित MR9 और लाइफलाइन अस्पताल के पास के अतिक्रमण हटाया। MIG क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणधारियों ने विवाद किया, लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण हटा दिया गया। शुक्रवार की सुबह विकास प्राधिकरण और निगम रिमूवल गैंग ने अनूप टॉकीज स्थित MR9 पर बड़ी कार्यवाही करते हुए वहां से 150 से अधिक छोटे बड़े अतिक्रमण हटाए। इस दौरान कांग्रेसी नेता महेश शर्मा ने अधिकारियों से विवाद किया और सामान हटाने के लिए समय मांगा। गौरतलब है कि MR9 से करीब 500 मकान हटाना है। IDA सभी को नोटिस दे चुका है।
वहीं MIG स्थित लाइफलाइन अस्पताल के पास वाली गली में भी अतिक्रमण की कार्यवाही की गई। इस पूरे मामले में SDM रजनीश कसेरा का कहना था, और कितने मकान यहाँ हटाए जाने अभी? पीछे 12 मकान है, वो पट्टे सभी को हटाए जाए। मुझे पट्टे देने की कार्रवाई का निर्णय हाईकोर्ट कमेटी ने। इंदौर प्रेस क्लब में गणेश उत्सव के दौरान खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया और इस दौरान उन्होंने मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी जीती। बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा में कहा कि FDI के मामले में पूरे देश को भाजपा भ्रमित कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार की सुबह इंदौर पहुंचे। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वे दोपहर इंदौर प्रेस क्लब और खेल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मटकी फोड़ प्रतियोगिता खेलकर विजयी बने। इसके बाद पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा FDI के मामले में पूरे देश को भ्रमित कर उन शहरों में इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है जहां हमने इसकी अनुमति ही नहीं दी। FDI को हमने उन शहरों में अनुमति दी जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अनुमति तो बिल्कुल ही नहीं दी और न ही इसका असर छोटे व्यापारियों पर होगा। आगे उन्होंने कहा, मिशन 13 में हम अवश्य विजयी रहेंगे। जो नीति सरकार ने संयोजित तरीके से बनाई है और जो पारित किया है, उसमें स्पष्ट रूप से नियम के आधार पे केवल उन कंपनियों को प्रवेश दिया जाएगा भारत में जो भारत में 500 करोड़ से ज्यादा निवेश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उस निवेश में से 50% बैक एंड में होगा और उन फ्रंट एंड दुकानों में नहीं जो आप और हमारे आंखों के सामने सदैव आते हैं। और बैक एंड का क्या मतलब? बैक एंड में का मतलब ये है कि जो आज हमारी संपत्ति है, केवल देश की नहीं लेकिन एक पूंजी है जहां विश्व में मैं समझता हूं कि अगली क्रांति आएगी, और वो है कृषि के क्षेत्र में। आज भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दूध में, 115 मिलियन टन। भारत सबसे ज्यादा द्वितीय नंबर पे है उत्पादन में फल और भाजियों के क्षेत्र में, करीब 180 मिलियन टन। और भारत तृतीय नंबर पर है फूड ग्रेन के उत्पादन में, अनाज के उत्पादन में, करीब 250 मिलियन टन। पर ये हम लोगों की, जैसे मैंने कहा, पूंजी है। लेकिन दूसरी तरफ जो कठिनाई का सामना हर एक कृषक और हर एक आम आदमी कर रहा है, आज महंगाई की बात की जाती है, 40% इसका वेस्टेज में जाता है, केवल 5-10% इसका प्रोसेस होता है। तो मैं तो ये क्षमता भारत में देखता हूं कि भारत पूरे विश्व का एक फूड बास्केट बन सकता है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब वैल्यू एडिशन इन चीजों में हम कर पाएंगे, और वैल्यू एडिशन तभी संभव हो पाएगा जब निवेश बैकएंड में आएगा, और निवेश बैकएंड में तभी आएगा जब एक फ्रंट एंड की भी वैल्यू एडिशन लोगों को दिख पाएगी। तो जिस वैल्यू चेन में हमने अपना ध्यान आकर्षित किया है, ये कोई और देश ने नियम नहीं बनाया, लेकिन भारत ने ये जरूर नियम बनाया कि उस $100 मिलियन में से, उस 550 करोड़ में से कम 280 करोड़ आप बैकएंड में डालोगे, आप एक्सटेंशन सर्विसेज में डालोगे, आप लॉजिस्टिक्स में डालोगे, आप वेयरहाउसिंग में डालोगे, आप रेफ्रिजरेशन में डालोगे, आप बैकएंड के प्रोसेसिंग में डालोगे, और उसे हम पूरी तरह से नियम के आधार पर देखेंगे। नंबर 2। नंबर 3, जो नीति हमने अपनाई है उसमें कई बार हम लोग भूल जाते हैं। आज आपने और हमने देखा कि पूरे राष्ट्र भर में बंद आयोजित किया गया विपक्ष के तमाम दलों के द्वारा, और ये हम भूल गए देखने के लिए कि उस नियम के आधार पर भारत में केवल उन शहरों में अनुमति दी गई है मल्टी ब्रांड रिटेल के लिए, वहां 51%, जिन शहरों में 10 लाख से ज्यादा आबादी, और वो केवल गिने चुने हुए हैं पूरे देश में। तो बाकी देश में इस व्यापार में पाबंदी है।
बाहरी निवेश, बाहरी संस्थाएं नहीं आ सकती। कितने परसेंटेज आपने जहाँ पे 90% जिक्र किया था, लगभग 90% होगा देश का? करीब 80% देश में मैं समझता हूं कि केवल वो शहर जिनमें 10 लाख से ज्यादा आबादी हो। और कितने शहर हमारे देश में 10 लाख से ज्यादा आबादी के? ज्यादा से ज्यादा आप गिन लो 30 शहर, 40 शहर, इतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं है।